रतलाम औद्योगिक क्षेत्र थाना परिसर में विद्यार्थी परिषद और भाजयुमो पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई के मामले को लेकर परिषद और भाजपा तथा उनसे जुड़े संगठनों में रोष व्याप्त है। 4 घायल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार दोपहर परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री चेतक सुखाड़िया, पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, नगर निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल, पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी सहित कई भाजपा नेता और परिषद के पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल कार्यकर्ताओं से घटना की जानकारी ली। अस्पताल परिसर में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुखाड़िया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की। इससे 4 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। पुलिस ने एक कार्यकर्ता से जूते पर उसकी नाक भी रगड़वाई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई की हम निंदा करते हैं और घटना के विरोध में 2 दिन तक प्रदेश में परिषद आंदोलन करेंगी। उन्होंने मामले को लेकर सीएसपी मानसिंह ठाकुर को निलंबित करने की मांग की है। इस मामले को लेकर एबीवीपी ने नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। कलेक्टर को बुलवाने की मांग भी की। 2 घंटे बाद भी कोई अधिकारी नहीं आए तो ज्ञापन को चोरहेब पर चस्पा कर दिया। 2 दिन में यदि पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बाइट हार्दिक घायल, बाइट कृष्णा डिंडोर घायल, बाइट चेतक सुखेड़िया परिषद प्रदेश संगठन मंत्री, बाइट डीआईजी गौरव राजपूत। रतलाम से आमीन हुसैन की रिपोर्ट। सर, हम जब वहाँ पहुँचे थे, जब सीएसपी साहब की जब गाड़ी आई थी तो उन्होंने वहाँ से मारते सीएसपी साहब खुद लाठी मारते मारते अंदर ले गए। वहाँ पे ले जाके मुझे मतलब कि मेरे पे 2 लकड़ी तोड़ी है। वहाँ पे 2 लकड़ियाँ पीछे पूरे निशान है, शरीर पे इतना मारा। उसके बाद हमसे कपड़े खुलवाए, फिर बैरक में ले गए। जो मेहताब सिंह जी हैं वो आए अंदर, उन्होंने मारा। मतलब 3 बार वो मार चुके थे। चौथी बार में वो आते हैं, जब कोई नहीं रहता है वहाँ पे, वो आते हैं, पूछते हैं तू कौन है? कौन? मतलब भैया मैं कृष्णा डिंडोर। बोले काई में आता है तू? मैं आदिवासी हूँ। बोले रुक तेको मैं बताता हूँ। यूँ करके भैया उन्होंने ना उनके जूतों पे मतलब ये नाम पड़वा है। ये सिंह लिखा देख, सिंह। ये सिंह दिख रहा है देखो बीच में, ये सिंह है ना। ये नाक रगड़ चल गया, कम से कम 5 मिनट तक नाक रगड़ी। मुझे वहाँ मतलब मुक्कों से मारा गया पीठ पे। उसके बाद मेरे गुप्त अंग पे लात 2 लात मारी गई, हाथों से मोड़ा गया है। भाई साहब, मैं रात से अभी तक टॉयलेट में अभी तक नहीं करी है भाई साहब, ठीक है। मतलब इस तरीके से उन्होंने करा है। उसके बाद वहाँ मारने के बाद उन्होंने मेहताब सिंह जी ने टोटल 11 बार मेरे को मारा है। उसके अलावा अन्य पुलिसकर्मियों ने अलग मारा। बाकी उन्होंने अकेले ने 11 बार मुझे ही टारगेट अंदर आके बनाया। उसके बाद मैं बाहर आया। बाहर मतलब कि सब आने के बाद, लाइट जाने के बाद, सब आने के बाद जब आ गए थे पदाधिकारी भाजपा और जो हिंदू संगठन के, इनके आने के बाद भी 3 बार आके वो अंदर हमें मार के गए। उसके बाद बाहर आने के बाद सीएसपी साहब, टीआई साहब, सारे पुलिसकर्मी का कहना ये था, अगर तुम गए, अगर तुम एडमिट हुए, अगर तुमने कुछ करा तो तुमसे 353 का जो भी मुकदमा है वो बना के 5 दिन के लिए जेल पहुंचा देंगे और तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे हम, ठीक है। तुम्हारा छात्र जीवन सारा खत्म कर देंगे। तो हमने वो सीएसपी साहब हमको यहाँ लाए हॉस्पिटल। उन्होंने खुद ने मेडिकल कराया। उनके डर से हमें घर तक छोड़ा गया। घर के बाद जब मुझे रात की 1:30 बजे उल्टी हुई खून की 2 बार, तो मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा। मिलने गए थे, उनका कुछ घरेलू विवाद हो गया था, जिस संदर्भ में जब वो थाने गए तो वहाँ पे जो संतरी मेहताब सिंह जी थे, उन्होंने इनको गाली गलौज और अपशब्द कहे गए, जिसके कारण ये बाहर आ गए थे। बाहर आए, उस बीच ये एक और पुलिस वाले से मिलते हुए बाहर आए तो वापस उसने पुलिस वाले ने आके इनको गाली गलौज और धमकी दी गई है। बोले मेरा नाम पढ़ ले, तेरे से जो हो जाए वो कर लेना, तू जहाँ बुलाएगा वहाँ सादी वर्दी में जैसे तो बुलाना बुला लेना, जिसको बुलाना बुला लेना। वापस कार्यकर्ता बाहर आए चारों। जब ये बाहर रोड पर खड़े थे, 15 मिनट बाद वापस उसने धमकी दी, इनके कॉलर पकड़ी और इनका गाली गलौज करी गई है। उसके बाद ये आधे घंटे बाद जब हमने सीएसपी साहब से बात की तो सीएसपी मान सिंह जी ने बोला हमको फ़ोन पे कि आप लिखित में आवेदन दे दीजिए। तो हम जब औद्योगिक थाने आवेदन देने आए तो मैंने टीआई साहब की गाड़ी नहीं की, टीआई साहब को फ़ोन लगाया। टीआई साहब ने आशीष भागवान जी एसआई जो है वहाँ पे इंचार्ज, उनको बोला कि उनको दे दीजिए। मैंने उनसे बात कर ली। हम जैसे ही रोड क्रॉस करके थाने के अंदर आ ही रहे थे, आशीष भागवान जी एसआई और मेहताब सिंह जो संतरी है, उन्होंने आके लाठीचार्ज चालू कर दिया और हमको बुरी गत से मारा है पाँव पे। मतलब हमको ये भी नहीं पूछा गया कि आप काहे के लिए आए, क्यों आए, तो हमको पीटना चालू कर दिया। इतने में सीएसपी मान सिंह जी की गाड़ी आई। उन्होंने हमसे 10 से 15 सेकंड बात करी कि उन्होंने हमसे ये भी पूछना नहीं उचित समझा कि तुमको क्यों मार क्यों रहे हो और यूँ कर रहे। हमने जब उनको बताया भी सही कि सर हम आके खड़े ही हुए, हमने एक शब्द भी नहीं बोला है कि किसी प्रकार नारेबाजी भी नहीं करी है, तो भी हमको मार रहे। उसके बाद मान सिंह जी ने कोई कुछ नहीं करते, उन्होंने भी हमको लाठीचार्ज के लिए बोल दिया। उन्होंने हमको हमारे ऊपर लाठीचार्ज करा। सभी कार्यकर्ताओं को बुरी गत से कहीं हर जगह मारा उन्होंने। और मेरे को और कृष्णा जी को मारते मारते अंदर की तरफ ले गए और बाकी कार्यकर्ताओं को
500 मीटर दूर ITI कॉलेज तक दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है। सबके कंधे पे, किसके हाथ पे, किसके कमर पे मारा गया है, बिना सोचे बिना समझे। उसके बाद हमको अंदर ले गए, अंदर हमको मारा, पहले लाठियों से मारा, लाठियाँ टूट गई, फिर जूतों से मारा, जूतों से मारा, फिर हमको चाटे मारे। चाटे के मारने के बाद हमारे पूरे कपड़े उतार दिए गए, जैसे हम कोई गुंडे बदमाश, हमने किसकी हत्या कर दिया, रेप, हम बलात्कारी, उस तरीके से हमको मारा गया, हमारे कपड़े उतार दिए गए। उसके बाद हमको अंदर बैरक में ले गए, बैरक में भी हमको मारा गया। जब भी कोई भी पुलिस वाला आया, बैरक का दरवाज़ा खुला, हमको बार बार मारा गया। उसके बाद अंदर कृष्णा जी को जाति सूचक शब्दों से कि तू कौन सी जात का है, बोले मैं बताता हूँ, मैं कट्टर हूँ, और इसको उसके जूते पे नाक घिसवाई और 5 मिनट तक माफ़ी भी मंगवाई है। हमसे बोला कि तुम माफ़ी मांगो, तुम बिना पूछे कैसे आ गए, तुमको बताता हूँ मेरे से दुश्मनी लेना कैसे होती है, पुलिस वाले बताता हूँ, तुम्हारा तो पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे, ऐसे हमको धमकी दी गई है। कृष्णा जी डिंडोरे जिला SFD प्रमुख है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। जयेश जी जाजोरिया हैं, युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री। विकास जी हैं, विशाल जी पाल। हार्दिक मेहता, युवा मोर्चा जिला सोशल मीडिया प्रभारी। क्या करेगा संगठन? देखिए, जिस प्रकार से कल रात की घटना रतलाम में बनी है, उद्योग क्षेत्र थाने के अंदर विद्यार्थी परिषद के इन कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक एक अपराधी के नाते, एक आतंकवादी जैसे इस प्रकार का जो व्यवहार किया गया है, ये सरासर एक प्रकार से गलत है। हम उसकी निंदा करते हैं। और जिस प्रकार से अत्याचार, यानी एक जनजाति आदिवासी विद्यार्थी को तो आदिवासी ऐसे कहकर उसकी जूती पर नाक रगड़वाना, इस प्रकार का जो कृत्य किया है, उस कृत्य की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जिस प्रकार से पिछले दिनों से विद्यार्थी परिषद रतलाम के अंदर विद्यार्थियों के डिमांड को लेकर, अलग अलग मांगों को लेकर, और विशेषकर जनजाति छात्र समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति छात्रावासों की विभिन्न समस्याओं को लेकर, वो छात्रवृत्ति की हो, छात्रावास की हो, आवास भत्ते की समस्या को लेकर पिछले 17 जून को भी विद्यार्थी परिषद ने एक बड़ा प्रदर्शन रतलाम में किया था। और उसी प्रदर्शन के दौरान यहाँ की पुलिस ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाया, लाठीचार्ज किया। और यहाँ तक पुलिस को संतुष्ट नहीं हुआ तो पुलिस ने कल रात को भी विद्यार्थी परिषद के इन प्रमुख कार्यकर्ता, विशेषकर उस आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाला हमारा कार्यकर्ता था, जो आदिवासी कार्यकर्ता है, कृष्णा डिंडोरे को जिस बेरहमी पूर्वक मारा गया है, अभी अस्पताल के अंदर भर्ती है, अभी उसको इंदौर रेफर किया जा रहा है। उसको कल से 2 खून की उल्टियाँ हो चुकी है। और जिस प्रकार से बाकी कार्यकर्ताओं के साथ भी बर्बरतापूर्वक ये अत्याचार हुआ है, किसी के कंधे में लगी है, गर्दन में लगी है, जिस प्रकार से उनको नंगा कर मारा गया, जिस प्रकार से मारते समय पुलिस स्टेशन के अंदर की लाइट बंद कर दी गई, ये सरासर दिखाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार या रतलाम की पुलिस ये छात्र शक्ति से डरती है। मध्य प्रदेश की सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए रतलाम पुलिस का उपयोग कर रही है। और जिस प्रकार से रतलाम पुलिस के CSP ने इस पूरे कृत्य को अंजाम देने में नेतृत्व लिया है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उसके निलंबन की मांग करते हैं। क्या रुख रहेगा आपका? ये मांग आपकी पूरी नहीं, उसके बाद क्या होगा? विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री नीलेश सोलंकी जी भी आज स्वयं इधर आ रहे हैं। वो स्वयं इन छात्रों से मिलेंगे और विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री ने आह्वान किया है कि समूचे मध्य प्रदेश के अंदर समूचा छात्र समुदाय इन छात्रों के साथ खड़ा रहे और इनके निलंबन की मांग को लेकर आज समूचे मध्य प्रदेश के अंदर आज और कल ये प्रदर्शन होंगे। अभी ऐसा उनका आक्षेप उन्होंने पुलिस पे लगाया, जिसकी जांच करी जा रही है। जांच के पश्चात ही इस निष्कर्ष पे आना इस बारे में सही होगा। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो ABVP कार्यकर्तागण हैं वो भी पुलिस के ऊपर थाने में आकर दबाव बनवाने की एक रणनीति के तहत कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ना दबाव में काम करती है, ना पुलिस किसी अन्य प्रेशर में काम करती है। पुलिस निष्पक्ष और वैधानिक कार्रवाई करती है। आगे भी हमारी कार्रवाई वैधानिक और निष्पक्ष रहेगी।